आर्मी का चीफ का और हमें हाजिर सर्विस करके कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। इतना बड़ा जुल्म है कि उस वक़्त एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हमने चलता किया और 110 पेशकियाँ कर ली 100 दिनों के अंदर। उठने और पाँव पकड़ लूँ सबको और कहूँ कि यार आपस में पहले तो आप वर्किंग रिलेशन कायम करें। ये जो नाम ले रहे इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो दयानतदारी के साथ ये देखे, जहाँ खराबी हुई है उसको कैंसिल करे। कि ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आप राब्ते पसे चिलमन भी राब्ते किए जा सकते हैं। जैसा के वास्ते जो वो लोग हैं जो मासूम लोग हैं उनको सियासतदानों का काम है मिल के बैठे, हमें तो कोई उनको डायरेक्ट नहीं करना। उनके अंदर लावा पका हुआ है और दुश्मन ने वो आग जलाने के लिए काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठी हुई हैं। 25 लोगों को अपने वोट के हक से महरूम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल ने वो कुछ कर दिया जिसका कोई सोच नहीं सकता था। आर्मी चीफ और पाकिस्तानी कौम के नाम ऐसा पैगाम दिया कि सबके कान खड़े करके रख दिए। क्या कुछ कहा आर्मी जनरल ने, और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो मुल्क के अंदर सूरत-ए-हाल है उस हवाले से क्या कहा, वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। खुदा के वास्ते जो वो लोग हैं जो मासूम लोग हैं उनको मिसगाइड ना करें। इलेक्शन के रिजल्ट्स को कबूल करें। जहां आपके एतराज़ात हैं उसका एक फोरम है, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट्स है, अपीलें हैं, वो चलती रहे। एक अदालत के हाईएस्ट फोरम के ऊपर 25 लोगों को अपने वोट के हक से महरूम कर दिया गया, जिससे पंजाब के अंदर एक कियास पैदा हुआ। क्या वो आईनी अमल था कि वो गैर आईनी अमल था? इससे पहले आपने देखा बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन चीज़ों को पीछे रखें, आगे चलें और खुदा के लिए एक दूसरे के साथ मिल के चलें। आप हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो बड़े अदारे हैं, मसलन अफवाज पाकिस्तान है, मसलन आपकी अदलिया का अदारा है, इनको बदनाम ना होने दें। और इसी तरह मैं कहता हूँ आपकी पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह भी ना करें। आपके इलेक्टेड लोगों की हमें आनर करनी चाहिए, वो आते हैं, वो कवानीन बनाते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें थी जिसके लिए हमने आज मैंने कहा ये डाउट क्लैरिफाई करूं, चूँकि मुझे हर तरफ से मैसेज आ रहा था कि ये एक्स सर्विसमैन की तरफ से आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन दिया है या ये किया है जिसमें आप कह रहे हैं कि नहीं हम ही ज़िम्मेदार हैं। मैं कहा ये तो आई डोंट नो, ये तो एब्सोल्युटली फेक और एक आदमी की है। और चूँकि मुल्क के अंदर लावा पका हुआ है और दुश्मन ने वो आग जलाने के लिए काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठी हुई हैं, इसलिए इस तरह का एक शोशा जो है वो आग भड़काता है। तो इसको हमें नेगेट करते हैं, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमें फ़ख्र है अपने सोल्जर्स के ऊपर, अपने एयर फोर्स के ऊपर, अपनी नेवी के ऊपर, अपने सेकंड लाइन फोर्सेस के जवान जो शहादतें पेश कर रहे हैं और जो बॉर्डरों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। उनको बदनाम करने की कोई कोशिश भी होगी तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। हम पाकिस्तान के हमायती हैं और अल्लाह के करम से चलता है। ये जो है ना, ये सियासतदानों का काम है मिल के बैठे, हमें तो कोई उनको डायरेक्ट नहीं करना। इलेक्शन कमीशन का भी काम है कितनी टाइम से। हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो मुल्क से बाहर हैं लोग और उसके अंदर ये जिनका नाम इन्होंने बताया भी है, वो इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मुल्क के अंदर हार्डली एनी बॉडी है जो कि पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ द वे जाता है, देखिए राइट आपको एक्सप्रेशन का तो हर किसी को है, आप अपना वोट भी किसी पार्टी को दे सकते हैं, आप किसी जमात में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, एक बदनाम करने के लिए लीडरशिप का नाम, ये जो नाम ले रहे हैं आर्मी का चीफ का और ले रहे हैं कभी चीफ जस्टिस कहते हैं, इनके पास क्या सबूत है कि वो ये करें? तो इसलिए मेरे ख्याल में ये वही लोग हैं जो सज़ा याफ्ता है और मुल्क से बाहर है। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा इस तरह का बनता है तो अदालतें मौजूद हैं, अवाम भी उधर है, आप उनके ख़िलाफ़ अगर कुछ सबूत है तो लेके अदालत में जाएं। सिर्फ एलिगेशन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीफ मिनिस्टर कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। आप सब मुहब्बे वतन लोग हैं, हम सब, हमारे सब सारों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। हम ये कहते हैं कि पहली बात जो अगर मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं इनके घुटने और पाँव पकड़ लूँ सबको और कहूँ कि यार आपस में पहले तो आप वर्किंग रिलेशन कायम करें। मतलब है। और दूसरा सियासी लोगों के लिए मेरी ये भी नसीहत है कि ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आप राब्ते पसे चिलमन भी राब्ते किए जा सकते हैं। जैसे बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ट्रैक टू पॉलिसी होती है ना, कि आप इंडिया से वैसे तो हाथ भी नहीं मिला रहे, लेकिन ट्रैक टू के ऊपर बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि पॉलिटिकल विजडम और मुदब्बराना सोच के साथ सारी जमातों के साथ राब्ते में हों
اور بیٹھ کے ایک موڈس آپرینڈی بنائیں. اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ یہ دیکھے جہاں خرابیاں ہوئی ہیں اس کو کینسل کرے, اور جہاں غلط ہو رہا ہے وہ دیکھے کہ کیا ہے, کورٹس بھی وہ اپنا فیصلہ کریں. اس کے بعد ہماری پریارٹی یہ جو ہے وہ معیشت ہے کہ ہم اس کو سیدھا کریں اور ملک کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں. اور تیسرا پھر فارن پالیسی میں ہمیں بدنام کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جا رہا. ہر طرف سے ابھی برطانیہ کے فارن منسٹر کا کیا حق ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشنز کی وہ بات کرے. انہوں نے تو انڈیا پاکستان کو اس تنازع کشمیر کے میں چھوڑ کے یہ گئے ہیں. یہ تو غلط ملوث ہوئے ہیں. عراق کے اندر ٹونی بلیئر نے کیا کیا ہے, وہاں جا کے عراقیوں کو مارا ہے. یہ ان کی اپنی داستانیں سن لے, کبھی امریکہ سے ایڈوائز آ رہی ہے, کبھی ادھر سے آ رہی ہے. یہ پاکستان کے ایشوز ہیں, ہمیں انٹرنلی ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے. سر جوڑ کے پولیٹیکل لوگ بیٹھے اور اس کو نہ بھیجیں, نہ اسٹیبلشمنٹ کو بھیجیں, نہ کسی کو بھیجیں. اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس وقت ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ہم نے چلتا کیا اور 110 پیشکیاں کر لیں 100 دنوں کے اندر. وہ سب وہ بھول گئے ہیں دی وے یہ جو سب کچھ ہوا تھا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کیا جائے. یہی ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں اپنے سارے لیڈران کو اور سارے اداروں کو بھی کہ ملک کو آگے چلانے کے لیے آپس میں تعاون کر کے اور ایک دوسرے کی بات سن کے اور ٹالرنس کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. کنسرنڈ ادارے ہیں نا, آرمی, نیوی, ایئر فورس, ان کے جو لوگ کسی چیز میں بھی ملوث ہیں, ہم لوگ ریٹائرڈ ہیں لیکن ایون دین ہم اکاؤنٹیبل ہیں. ہمیں حاضر سروس کر کے کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے اگر آپ غلط بات کرتے ہیں, اگر آپ ملکی سلامتی کے خلاف چلتے ہیں, آپ ادارے کے خلاف غلط الزامات لگاتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اپنا ادارہ وہ اس کے مطابق کر رہا ہے. ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا, وہ ادارے خود سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کون سے کیا ہے. ہم اپنے ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک محبت اور پیار کا رشتہ بھی ہے. ہم پینشنرز کی بھی عزت کرتے ہیں اور اکراس دی بورڈ ہم ریگارڈ کرتے ہیں ان کے ویوز کو. لیکن ہم اگر ان میں سے کچھ لوگ ایک طرف تو پہلے آپ ایک پارٹی کو اٹھا کے آسمان پہ لے کے جانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو ڈاکو چور کہیں, تو یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون لوگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی نہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی آرمی کے ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم کی انتہائی اہم نوعیت کی پریس کانفرنس. پورے پاکستان سے کیا اپیل کی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا. اس وقت ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے یا جو بھارت کے ساتھ معاملہ ایک بنا ہوا ہے, اس حوالے سے پورے ملک کے اندر اس وقت غم و غصے کا اظہار پایا جا رہا ہے. آرمی کے ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک اکٹھے ہو کر چلنے کی تاکہ تمام عوام مل کر تمام تر چیزوں کا مقابلہ کر سکے. پاکستان اکنومیکلی تبھی مضبوط ہو سکتا ہے